शनि कोई पाप ग्रह या क्रूर ग्रह नहीं है। शनि न्यायाधीश है। ये जो शनि के 7.5 साल का जो चक्कर है, इसमें से ही हमारे लाइफ में सभी प्रकार से एक सीखने का शुभ अवसर होता है। तो विपदा को हमें हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने में कैसे कन्वर्ट करें, खास करके मेष राशि, मीन राशि और कुंभ राशि वालों, आपको शनि की ये जो 7.5 चल रही है, लाइफ में कुछ उल्टा पुल्टा भी हो रहा है, लेकिन इनसे डरना नहीं है। इनके लिए हमें दिव्य उपाय करना है, परफेक्ट दिव्य उपाय करना है। नमस्कार, जय गुरु ब्रह्मा। आप सभी का स्वागत है इस दिव्य ज्ञान यज्ञ की श्रेणी में। मैं डॉक्टर मुकुंद चंद्र नागर, आप सभी का शुभचिंतक, ज्योतिष मार्गदर्शक। आज हम बात करेंगे मेष, मीन और कुंभ राशि के जातकों के लिए जो शनि की 7.5 साल की दहिया चल रही है, इनके प्रभाव के बारे में और इनके दिव्य उपाय के बारे में। आप सभी जानते हैं 29 मार्च 2025 रात 9:40 शनि महाराज कुंभ राशि से राशि परिवर्तन करके मीन राशि में राशि परिवर्तन किया है। उसी दिन से, उसी समय से मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का प्रारंभ हुआ। अभी मेष राशि का 3 जून 2027 तक प्रथम चरण रहेगा। इनके बाद इसका जो दूसरा चरण रहेगा वो शायद अगस्त 2029 तक, और तीसरा चरण जो है वो 31 मई 2032 तक रहने वाला है। तो ये मेष राशि के लिए 29 मार्च 2025 से 31 मई 2032 का जो समय है वो मेष राशि के लिए शनि की 7.5 का रहेगा। मीन राशि के लिए जो मैंने समय बताया मार्च 2025-29 का, तो उसी दिन से दूसरे अध्याय का, शनि की 7.5 का दूसरे अध्याय का प्रारंभ हुआ है। और जो मैंने अभी मेष राशि के लिए बताया, वैसे ही 4 जून 2027 तक सेकंड पार्ट रहेगा और इनके बाद आपका थर्ड पार्ट स्टार्ट होगा। कुंभ राशि वालों के लिए तो ये तीसरा चरण है, और तीसरा चरण इनका जो पूरा होगा वो 4 जून 2027 को। ये जो समय की अवधि है, इसमें खास करके कुंभ राशि वालों ने शनि की 7.5 का प्रभाव लाइफ में क्या होता है वो अच्छी तरह से इसका अनुभव ले लिया है। मीन राशि वालों के लिए भी लास्ट जो 2.5 साल इसके प्रथम चरण थे, तो इसमें इनको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। और अब तो मध्यम यानी कि दूसरे अध्याय जो स्टार्ट हुआ है, इसमें थोड़ी सी कठिनाइयाँ आ सकती है। मेष राशि वालों के लिए तो अभी प्रारंभ हुआ है, 7.5 साल तक शनि के प्रभाव में रहना है। खास करके शनि जो है दोस्तों, वो इससे डरने का ज़रूर नहीं है। मैंने शनि राहु के लिए एक स्वतंत्र वीडियो भी बनाया है। शनि कोई पाप ग्रह या क्रूर ग्रह नहीं है। शनि न्यायाधीश है और वो हमें हमारे कर्मों का फल देता है। ये जो शनि के 7.5 साल का जो चक्कर है, इसमें से ही हमारे लाइफ में सभी प्रकार से एक सीखने का शुभ अवसर होता है। तो हमें जो ये विपदा है, जो सब लोग बोलते हैं कि भाई शनि की 7.5, तो समझ लीजिए कि अगर विपदा है तो विपदा को हमें हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने में कैसे कन्वर्ट करें। तो शनि मैंने बताया कि वो न्यायाधीश है, स्पिरिचुअल ग्रह है। तो शनि को
शांत नहीं करना है, हम शांत कभी नहीं कर सकते। सब बोलते हैं कि भाई शनि को शांत कर लीजिए, शनि को हम शांत नहीं कर सकते। शनि का हम पूजन अर्चन कर सकते हैं, शनि को जो पसंद है वो हम कर सकते हैं। शनि महाराज का वाहन देखिए, कौवा है। शनि महाराज की जो गैलेक्सी में जो इसकी स्पीड है, सब ग्रहों में सबसे मंद चलने वाले अगर कोई है तो ये शनि महाराज है। तो खास करके मेष राशि, मीन राशि और कुंभ राशि वालों, आपको शनि की ये जो 7.5 चल रही है, लाइफ में कुछ उल्टा फुल्टा भी हो रहा है, लेकिन इनसे डरना नहीं है। इनके लिए हमें दिव्य उपाय करना है, परफेक्ट दिव्य उपाय करना है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप मेरी ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकॉन की घंटी दबाइए, और आपके जितने भी मेष, मीन और कुंभ राशि वाले जितने भी आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स हैं, सभी को ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। तो प्लीज़ ये वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब मैं बताता हूँ प्रभावशाली दिव्य उपाय। तो सबसे पहले हमें शनि महाराज का जो वाहन है वो कौवा है, इनके लिए उपाय करना है। इनके लिए जो श्रेष्ठ उपाय है, कम से कम 27 शनिवार तक कंटिन्यू ये उपाय आपको करना है। शनिवार के दिन रात को, यानी कि जब शाम हो जाती है, उस वक्त आप आपके मकान के दक्षिण भाग जो है वहाँ पर दूध, खीर, पूरी, रोटी जो भी आप रखना चाहते हैं वो कौवे के लिए रखना है। मैंने शाम का समय बताया है। आप लोगों को लगे कि शाम को तो जो चिड़िया होती है वो चली जाती है, रात भर वहाँ रहेगा और सुबह को वो कौवा वो भोजन ले लेगा। तो ये जो समय है, जिस दिन से आप स्टार्ट करते हैं, जो शनिवार से, तो लाग लगाट 27 शनिवार तक तो करना है। हो सके तो ज़्यादा शनिवार तक भी कि आप कर सकते हैं। दूसरा जो इसका श्रेष्ठ उपाय है, मैंने बताया कि कौवा, तो कौवा एक विशिष्ट प्रकार का एक पक्षी, चिड़िया है, लेकिन हमें उस दूसरी चिड़िया के लिए भी ये उपाय करना है। और हमेशा के लिए आपके मकान में अगर कहीं पर स्पेस है तो वो स्पेस में 2 कटोरे में, एक में जल और एक में पक्षियों के लिए, चिड़िया के लिए दाना रखना है। इसके पीछे का साइंस ये है कि जो चिड़िया हमारे घर आती जाती रहती है, तो इसके जो पंख होते हैं, वो पंख में से जो एयर निकलती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही एनर्जी होती है। दूसरा उपाय, तीसरा उपाय जो है वो है चींटियों को खाना खिलाना। तो चींटियों को क्या हम करेंगे, कोकोनट ले लीजिए, शुगर मिला लीजिए, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि भाई ये शमी का वृक्ष है, अर्क का वृक्ष है, तो वहाँ कहीं पर किसी के पैर में न आए ऐसी जगह पर आप ये कोकोनट और शुगर डो डाल सकते हैं। इनके बाद जो एक उपाय है, बहुत श्रेष्ठ उपाय है, और मेरी 43 इयर्स की एक्सपीरियंस में मैंने इसका 99.99% परिणाम भी लिया हुआ है। हम कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं, समझ लीजिए कि कोई मंदिर हम गए हैं और हमारे जूते मंदिर के बाहर निकालते हैं, मंदिर से बाहर निकलते हैं, जूते नहीं मिलते हैं। तो हमारे साथ जो हमारे वडील थे वो कहते कि अच्छा हुआ शनि की पनौती चली गई। तो शनि की ये 7.5 साल की, चाहे 2.5 साल की हो, जो भी धनु राशि वालों के लिए स्टार्ट हुई है, इनके लिए भी आप जिस नंबर के जूते पहनते हो उसी नंबर के जूते शनिवार के दिन किसी को डोनेट करना है। अब किसको डोनेट करेंगे? आप स्वीपर को डोनेट कर सकते हैं, या तो आपके घर पर कोई काम करने के लिए आते हैं, इनको भी कर सकते हैं, कोई पागल को कर सकते हैं, कोई अनाथ को भी कर सकते हैं। कम से कम एक बार तो ये प्रयोग करना चाहिए।
शनि को भोजन और भजन दो प्रिय है। भोजन का चिड़िया को खिलाना है, भजन का मतलब होता है कि भगवान का नाम स्मरण करना। तो भगवान शनीश्वर का मंत्र है नीलांजनम समाभाषम रवि पुत्र यमागर्जम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि शनीश्वरम। ये वैदिक मंत्र है। कम से कम सुबह में एक बार ये मंत्र बोलिए, आपको यूट्यूब पर से भी मिल जाएगा। और वैदिक मंत्र जितना प्रभावशाली होता है, इतना प्रभावशाली दूसरे कोई मंत्र नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये मंत्र कैसे बोलना है। ओम नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमागर्जम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनीश्वरम। दिल से सिर्फ एक बार ही बोलोगे तो भी आपकी प्रार्थना शनीश्वर तक पहुंच जाएगी। कई लोग मुझे पूछते कि मंत्र कितनी बार करना है। सिर्फ एक बार करो। भगवान गिनती में नहीं मानते हैं। आपके दिल से निकली हुई जो भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, जो अर्चना है, वो ही काम लगती है। तो कम से कम एक बार ये करना है। अब कुछ गलतियां आप करते हैं, वो गलतियां 3-4 जो गलतियां हैं वो मैं बता देता हूँ। अक्सर लोग ऐसे बोलते भाई शनि की तैयार चलती है तो हनुमान जी के मंदिर जाओ, जाइए, इससे ना नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान में ये रखनी है, अगर आप शनि की 7.5 की वजह से या तो एनी बड़ी रीज़न आप भगवान हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनकी मूर्ति को टच नहीं करना है। क्योंकि हनुमान जी की मूर्ति जो है, इनके पैरों के नीचे शनि की पनौती दबी हुई है। खास करके लोग जो मंदिर जाते हैं हनुमान जी के, तो वहाँ से ही सिंदूर लेकर के टीका लगाते हैं और पनौती को अपने सिर पर बिठा के अपने घर ले आते हैं। ये गलती नहीं करनी है। दूसरी बात ये है, कई लोग बताते कि भाई शनिवार के दिन काले तिल चढ़ाइए, एक दिन वो चढ़ाइए, एक दिन शिरडी का रहे, उसको कुछ नहीं करना है। भगवान शनीश्वर के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो दान का महिमा है। आप शनिवार के दिन तिल का ऑयल किसी को दान कर सकते हैं, या ब्लैक कलर के तिल भी किसी को डोनेट कर सकते हैं, या तो मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी मूर्ति पर चढ़ाने की भूल नहीं करनी है। भगवान शनि देव जो है वो वहाँ खुली आंखों से बैठते हैं। आपको समझना चाहिए कि शनि भगवान के मंदिर में कभी भी इसकी मूर्ति के सामने आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। कहीं भी ये कोना ले लीजिए या तो ये कोना ले लीजिए, और वहीं पर ही भगवान शनीश्वर जो ग्रहदेव हमारा है, नवग्रह के प्रधान देव है ये, तो क्योंकि वो न्यायाधीश है, स्पिरिचुअल ग्रह है, तो कहीं कहीं कोने से ही इसका दर्शन करें। तो दोस्तों, मेरा ये वैदिक जो दिव्य ज्ञान यज्ञ है, इसमें मैं हर बार कोई ना कोई नया वीडियो लेकर के आता हूँ। मेरा ये जो ज्ञान है वो वैदिक है, क्योंकि ज्योतिष एक वेद चक्षु है, इनके साथ साथ अध्यात्म है, और इनके साथ परा यानी कि हमारा जो स्पिरिचुअल साइंस है, इसको भी मैं जोड़ता हूँ। तो ये जो उपाय है मैंने बताया है, वो भी साइंस से जुड़े हुए हैं। मैं किसी को लाइफ में कोई रत्न पहनने का नहीं बोलता हूँ, किसी को मैं उपवास यानी फास्ट करने का नहीं बोलता हूँ। और अब जो श्रेष्ठ उपाय है, वो श्रेष्ठ उपाय ये है कि जब तक आपकी जन्म राशि से शनि की 7.5 चलती है, या तो आपकी कुंडली में शनि निर्बल है, या तो आपकी कुंडली में कर्क राशि में शनि है, तो 7 मुखी रुद्राक्ष की माला आप हमेशा के लिए धारण करके रखिए। 7 मुखी रुद्राक्ष की माला के अंदर पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होती है। ये लक्ष्मी जी का भी माना जाता है, और शनि का भी 7 मुखी रुद्राक्ष माना जाता है। तो 7 मुखी रुद्राक्ष आपको चाहे एक दाना आप धारण कीजिए, या तो पूरी माला धारण करनी है। जितना रुद्राक्ष बड़ा होगा, इतना इफेक्ट ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों, आप अंत तक बने रहें, इसीलिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय गुरु ब्रह्म।